बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा 2015 का जो है वो पेपर चल रहा है और इसके अंदर हम 35 तक MCQ सॉल्व कर चुके हैं। अब हम जो है वो 36 की बात करेंगे और 36 के अंदर क्या है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि हमने वो इंटरवल फाइंड करना है जिसके अंदर ये सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन हैं वो ये है कि -1 से लेके 1 तक ये ओपन इंटरवल है, यानी कि -1 और 1 के अलावा बाकी इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन तमाम के ऊपर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। इसका ये मतलब है ये -1 से लेके 1 तक, जिसमें -1 और 1 भी शामिल हैं, और -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, और x इज़ इक्वल टू 0। तो ये इन चारों में से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो ए ऑप्शन है, यानी कि इस ओपन इंटरवल के ऊपर -1 से लेके 1 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन तमाम के ऊपर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, और ये हमारे पास क्या बनता है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बनता है। हम देखते भी हैं। अब जैसे ये है कि ये फ़र्ज़ करें हमारे पास सीरीज़ गिवन है, ठीक है, सिग्मा ए के जो है के की फॉर्म में गिवन है, तो हम ए एन की बजाय यहाँ पे ए के ले लेते हैं। तो ये एक्स रेज टू पावर के इक्वल गिवन है, यानी कि केथ टर्म ए एक्स रेज टू पावर के है। अब अगर हम रूट टेस्ट को यूज़ करें, यानी कि इसका मार ले लें और रेज टू पावर 1/k कर लें, ठीक है, इधर भी जो है वो मार लेके रेज टू पावर 1/k कर लें, तो के से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स मॉड आ जाएगा। अब काशी रूट टेस्ट हमें क्या कहता है, काशी रूट टेस्ट ये कहता है कि अगर ये लेस देन 1 है तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट है, इज़ इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल हो जाता है। तो हमें यहाँ से ये बात पता चली कि एक्स मॉड लेस देन 1 के लिए सीरीज़ कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब बाकी बात रह गई कि एक्स मॉड ग्रेटर देन 1 के लिए तो डाइवर्जेंट है, लेकिन 1 के लिए जो है ये टेस्ट फेल हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसके जो एंड पॉइंट्स बनते हैं -1 और 1, उनके ऊपर चेक कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 1 के लिए अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो ये 1 रेज टू पावर k क्या आ जाता है, 1 ही आ जाता है, और 1 को मैं 1/n रेज टू पावर 0 लिख सकता हूँ। p 0 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि p टेस्ट के मुताबिक ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। इसी तरह अगर x को मैं -1 पुट करूँ तो ये -1 रेज टू पावर k है, जो कौन सी सीरीज़ बनती है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ बनती है। और अल्टरनेटिंग सीरीज़ के अंदर अगर आप ये देखो तो इधर भी इसका मॉड लें, अब्सोल्यूट वैल्यू लें, तो ये 1/1 आ जाता है, और ये 1/n रेज टू पावर 0, और इसकी लिमिट भी जो है वो 1 के इक्वल आती है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ और अब्सोल्यूट टेस्ट के मुताबिक ये हमारे पास 1 के ऊपर डाइवर्जेंट है, -1 के ऊपर भी डाइवर्जेंट है। तो इसका मतलब ये है कि इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -1 से लेके 1 बनेगा, यानी कि 1 और -1 के ऊपर जो है वो इसकी कन्वर्जेंस नहीं है बल्कि डाइवर्जेंस है। इसलिए 1 और -1 पे ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे, इनको माइनस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में वो कहता है ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका ये सोल्यूशन है, तो आपने इंटरवल बताना है। तो अब सोल्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या मौजूद है, लॉग नेचुरल मौजूद है, और लॉग एग्जिस्ट करता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इस ओपन इंटरवल के ऊपर एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव के ऊपर या इसके अंदर भी नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। 0 के ऊपर भी ये अनडिफाइंड है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। फिर 38 है। 38 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लीनियर, यानी कि हमें ये बताना है कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है, लीनियर और नॉन लीनियर को डिफरेंशिएट करने वाला जो है वो केस है। ये बात ध्यान में रखें स्टूडेंट्स कि इक्वेशन जो है वो नॉन लीनियर कब बनती है, जब डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा आ जाए, पहली बात। अब यहाँ पे ये देखें, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, y जो है वो इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक इसकी पावर 1 से ज़्यादा आ जाए डिपेंडेंट वेरिएबल की या उसके डेरिवेटिव की, तो ये तो नहीं है। ठीक है, अब दूसरा ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं, क्यों, कौन से आ जाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं, तो फिर भी वो नॉन लीनियर होती है। तो ये जो बी इक्वेशन है ये नॉन लीनियर है, ये इस टर्म की वजह से नॉन लीनियर बनती है। ठीक है, ये किस टर्म की वजह से, ये जो साइन y है इसकी वजह से जो है ये नॉन लीनियर बनती है। बाकी जो है वो क्या है, तीनों की तीनों लीनियर इक्वेशंस हैं। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन।
39 है कि ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, y प्राइम इज़ इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है और इसका सोल्यूशन जो है वो इन चारों में से सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये वाली, ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। इसको हम ये देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x पे दोनों टर्म्स को डिवाइड करें तो ये x ओवर x, ये y ओवर x आ जाएगा और ये फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है। वो क्या होता है, y प्राइम माइनस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ x। इसका हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हमने फाइंड किया तो ये आ गया 1 ओवर x। फिर क्या करना होता है, इस 1 ओवर x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डिफरेंशियल बन जाती है, राइट साइड को जो है वो इंटीग्रेट कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसका डेरिवेटिव है, वो y ओवर x का डेरिवेटिव है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो ये जो डेरिवेटिव और इंटीग्रल साइन है ये ख़त्म हो जाएंगे और 1 ओवर x का इंटीग्रल log x होता है और क्योंकि ये log x है तो हम कांस्टेंट को भी log की फॉर्म में ले सकते हैं। अब दोनों log हैं, दरमियान में प्लस का साइन है तो ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, log ऑफ kx, ठीक है। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, x log ऑफ kx। तो यही हमने यहाँ पे जो है वो टिक किया था कि y किसके इक्वल है, y इज़ इक्वल टू x log ऑफ kx। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास 40 है स्टूडेंट्स। 40 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस इज़ कंप्लीट। कंप्लीट स्पेस की जो है वो यहाँ बात की गई है कि कौन सी स्पेस कंप्लीट है। क्या जो है वो Q स्पेस कंप्लीट है, 0 to 1 जो है कंप्लीट है, Z कंप्लीट है, R कंप्लीट है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये R भी कंप्लीट है और Z भी जो है वो कंप्लीट है। तो बहरहाल इसमें जो मैंने आंसर जो है वो करेक्ट किया है वो डी ऑप्शन को जो है वो करेक्ट किया है, Z भी जो है वो कंप्लीट स्पेस बनती है। तो आगे हम ये देखते हैं किस तरह। अब यहाँ पे ये देखें कि सबसे पहले डिफ़ाइन किया गया कॉशी सीक्वेंस, ठीक है, फिर कंप्लीट मीट्रिक स्पेसेस। अब कॉशी सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेसेस के लिए सबसे पहले कॉशी सीक्वेंस लेते हैं। अगर हर कॉशी सीक्वेंस जो है वो उसके अंदर कन्वर्जेंट हो तो उसको क्या कहते हैं, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कहते हैं, ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कहते हैं। तो ये इसमें वो कहता है लेट फर्स्ट कंसिडर 2 एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज इन आर। दो सीक्वेंसेस उसने 2 एग्जांपल्स ली हैं। जैसे ये एक्स एन है हमारे पास, फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन, नोट दैट ईच एक्स एन इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। क्यों कि ये देखें ये √2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, जब 1 ओवर n से मल्टीप्लाई हुआ तो ये इर्रेशनल नंबर आ गया। एंड एक्स एन कन्वर्जेस टू 0, और एक्स एन किसकी तरफ कन्वर्ज करता है, अगर आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लें तो ये 0 को, इसका मतलब एक्स एन कन्वर्जेस इन आर, एक्स एन जो है वो आर के अंदर कन्वर्जेंट है। बट 0 इज़ ए रैशनल नंबर, लेकिन 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो ऑल्दो द सीक्वेंस इज़ इंटायरली इन irrational number, it does not converge in irrational set of irrational number। इसका मतलब in spite of being well behaved in the sense that it converges in R। तो ये किसके अंदर, यानी कि irrational number जो है वो किस में कन्वर्ज कर रहा है, वो R के अंदर जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, जो कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, उसको बिलोंग नहीं करता। अब दूसरी एग्जांपल में वो लेट एक्स एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन और एक्स एन बी द सीक्वेंस डिनोटेड बाय दिस। ये हमारे पास एक सीक्वेंस ले ली उसने, यानी कि एक्स एन प्लस 1 क्या है, हाफ एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर एन। वी कैन शो दैट द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू √2, ठीक है, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर की सीक्वेंस लेके रैशनल को अप्रोच किया और रैशनल की लेके इर्रेशनल को अप्रोच किया। इन 2 एग्जांपल्स के अंदर जो है वो उसने इस बात की जो है इसको जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट किया है, ठीक है, जिसको वो एक्सप्लेन भी कर रहा है कि एग्जांपल 1 and 2 डिमॉन्स्ट्रेट दैट बोथ द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स एंड द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटायरली वेल बिहेव्ड मीट्रिक स्पेसेस। There are well behaved sequences in each space but do not converge to the element of the space. The sequences are well behaved in the sense that they do converge in R. The following definition
formalizes this idea of well-behaved sequence in a metric space, but without requiring any reference to some other larger metric space such as R. अच्छा, अब ये देखें, अब बेसिकली ये बात करने का मकसद क्या है कि इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्राइटेरिया को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, किसको? क्राइटेरिया को। उस क्राइटेरिया को सेट करने के लिए हम सबसे पहले कॉशी सीक्वेंस को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि सीक्वेंस इन ए मेट्रिक स्पेस इज़ कॉशी इफ़ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n such that mn greater than n bar d of the xm minus xn is less than epsilon। तो इसको जो है वो यहाँ पे जो है वो प्रूव भी आगे जो है वो प्रूव एक रिमार्क में किया गया है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस काशी होती हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस क्या होती हैं? काशी होती हैं, और इनको यहाँ पे प्रूव किया गया। द रियल सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस कन्वर्जेस, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? कॉशी सीक्वेंस होती है। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? कॉशी सीक्वेंस होती है। फिर यहाँ पे कंप्लीट की आगे डेफिनेशन है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि मेट्रिक स्पेस इज़ कंप्लीट इफ़ एवरी कॉशी सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेज इन एक्स। ठीक है, अगर हर कॉशी सीक्वेंस जो है वो एक्स के अंदर कन्वर्ज करे। ठीक है, कन्वर्ज का मतलब क्या है कि उसकी लिमिट उसी सेट को बिलोंग करे। कन्वर्ज का क्या मतलब है कि उसकी लिमिट उसी सेट को बिलोंग करे, तो हम क्या कहेंगे कि वो कंप्लीट है। वो क्या है? कंप्लीट है। मसलन ये इंटरवल है 0 to 1। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं है। क्यों? कि जो हम सीक्वेंस लेते हैं, ठीक है, इसकी जो कॉशी सीक्वेंस है वो जिस एलिमेंट की तरफ कन्वर्ज करती है वो 0 और 1 के को बिलोंग नहीं करता। लेकिन ये जो स्पेस है आर एन की, ये कंप्लीट है। एवरी कॉशी सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस इज बाउंडेड। इफ़ ए कॉशी सीक्वेंस है सब सीक्वेंस दैट कन्वर्जेस टू एक्स देन द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू, यानी कि अगर कोई उसकी सब सीक्वेंस है जो इसको कन्वर्ज करती है तो वो सीक्वेंस भी उसी नंबर की तरफ कन्वर्ज करेगी। फिर ये है कि यहाँ पे प्रपोजिशन है कि वो कह रहा है कि हमें अगर प्रूव करना है कि आर एक कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है तो हमें इस रिज़ल्ट को पहले प्रूव करना होगा। वो क्या है कि एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज़ ए मोनोटोन सब सीक्वेंस, यानी कि हर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या रखती है? मोनोटोन सब सीक्वेंस रखती है। ठीक है, अब इस बुनियाद पे जो है वो आगे जाके हम फिर ये प्रूव कर देंगे कि आर इज़ ए कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। आर जो है वो क्या है? कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है। ठीक है, तो ये था जो है वो हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन। बाकी इंशाल्लाह जो MCQs हैं वो अगली हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।